राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं आज माँ अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। काव्या एक जिज्ञासु इतिहासकार थी जिसने पुरानी कब्रों और इतिहास के अनसुलझे रहस्यों की खोज में अपनी जिंदगी बिताई थी। एक दिन जब वह अपने शहर के पुराने कब्रिस्तान में अनुसंधान कर रही थी, उसे एक अनचिन्हित कब्र मिली। कब्र के चारों ओर घास और मिट्टी ने उसे छुपा रखा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी गहराई थी। काव्या ने ध्यान से कब्र की सफाई शुरू की। कब्र पर कोई नाम या तारीख नहीं थी, सिर्फ एक साधारण पत्थर था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने आसपास के इतिहास के बारे में पता लगाने का निर्णय किया। कब्रिस्तान की पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालते हुए उसने देखा कि पिछले 100 वर्षों में कई लोग इस जगह को भूल गए थे। उसकी खोज ने उसे एक दिलचस्प कहानी की ओर मोड़ दिया। यह कहानी एक परिवार की थी जिसे धन और विश्वासघात ने बर्बाद कर दिया था। काव्या ने फैसला किया कि उसे इस कब्र के पीछे की कहानी जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। उसने स्थानीय पुस्तकालय में जाकर पुराने समाचार पत्रों की कटिंग्स को खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि कई साल पहले एक अमीर व्यापारी अर्जुन राव का अचानक निधन हुआ था। अर्जुन के परिवार में 2 बेटे थे और उनके बीच हमेशा से प्रतिस्पर्धा थी। अर्जुन की मौत के बाद उसके बेटे समीर और विवेक के बीच झगड़े शुरू हो गए। समीर को अपने पिता की संपत्ति और व्यवसाय में हिस्सेदारी चाहिए थी, लेकिन विवेक ने इसे अपने हाथ में लेने का निर्णय किया। काव्या को समझ में आया कि यह झगड़ा परिवार के अंदर विश्वासघात की एक अजीब कहानी बन गया था। काव्या ने और अधिक अनुसंधान किया और समझा कि समीर को अपने भाई विवेक द्वारा धोखा दिया गया था। समीर ने परिवार की संपत्ति और सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन विवेक ने उसे हर बार असफल कर दिया। अंततः समीर की हत्या कर दी गई और उसे अनचिन्हित कब्र में दफनाया गया। इस जानकारी के बाद काव्या ने फैसला किया कि उसे समीर के जीवन के बारे में और जानना होगा। उसने समीर के पुराने दोस्तों और जानकारों से बात की। एक पुराने दोस्त ने बताया कि समीर हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार रहा, लेकिन उसके साथ किए गए विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया। काव्या को इस बात की पुष्टि हुई कि समीर की कब्र एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा थी। उसने समीर के पत्रों और दस्तावेजों को खोजने का निर्णय किया। उसे पता चला कि समीर ने अपने भाई विवेक के खिलाफ एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने परिवार को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उल्लेख किया था। एक रात जब काव्या ने समीर के पत्रों को पढ़ा तो उसे पता चला कि समीर ने विवेक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जब वह अपने सबूत पेश करने जा रहा था तब उसकी हत्या कर दी गई। यह सब सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। काव्या ने समीर की कहानी को सार्वजनिक करने का निर्णय किया। उसने एक लेख लिखा जिसमें समीर की पीड़ा और उसके परिवार के अंतर्गत विश्वासघात का उल्लेख था। उसके लेख ने शहर में हलचल मचा दी। लोगों ने समीर की कहानी को सुनकर विवेक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। अंततः काव्या ने एक स्थानीय कार्यक्रम में समीर की कहानी सुनाई। उसने कहा, यह सिर्फ एक कब्र नहीं है, बल्कि एक इंसान की आत्मा है जिसे न्याय की आवश्यकता है। हमें उसके बलिदान को याद रखना चाहिए। समुदाय ने समीर की कब्र को सम्मान देने का निर्णय किया। उन्होंने एक समारोह आयोजित किया और कब्र के ऊपर एक स्मारक बनवाया। इस स्मारक पर समीर के नाम के साथ उसकी कहानी भी लिखी गई। काव्या ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने न केवल एक कहानी को उजागर किया, बल्कि एक इंसान को भी न्याय दिलाया। काव्या ने सीखा कि इतिहास कभी नहीं भूलता और जब भी कोई आवाज उठाता है तो वह एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। आशा करती हूँ आपको आज की रेसिपी और कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।